हसन नवाज ने आज चैंपियनशिप कप 2026 के पहले मैच में ग्रीन्स वर्सेस वाइट्स की तरफ से 50 की है। 56 रन हसन नवाज ने विद द बैट किए हैं 61 बॉल्स के ऊपर। ये स्ट्राइक रेट बनता है 91.80 का। अब ये स्ट्राइक रेट देखें, रन्स देखें, आप कहेंगे कि यार वो हसन नवाज और जिस किस्म का वो बैट्समैन है, आपको होगा बड़ी मल्टीपल किस्म की बाउंड्रीज मारी होंगी, 3-4 चौके, 2-3 छक्के, इस तरह करके 2 छक्के 1 चौका। 56 में से 18 निकाल दें, सॉरी 16, 56 में से 16 निकालें, पीछे कितने बचे? 40 40 रन अगले ने भाग दौड़ के लिए, सिर्फ 3 बाउंड्रीज मारी हैं, सिर्फ 3। वो इतना आउटस्टैंडिंग खेला है और इतनी रीजनेबल उसकी इनिंग्स थी, इतनी मैच्योर इनिंग्स थी कि मैं आपको क्या बताऊं। एक तो जो उसने लेट डैप खेले ना, वो लेट कट, ओफ, मैं कहा उसकी लगता है आजकल ठीक ठाक उसमें प्रैक्टिस कर रहा है। शेडी भाई को 2 खेले बहुत आउटस्टैंडिंग। छक्का एक उसने शेडी भाई को मारा, वो शेडी भाई ने उसको दिया था फुल टॉस। आज शेडी भाई ने ना थोड़े पुराने रंग दिखाए, मेरा को थोड़ा सा ना दिल को तसल्ली हुई। मैंने कहा अरे शेडी भाई शुक्र है आपका असल नज़र आया, वरना मैं पिछले जिस दिनों में जो आपकी बॉलिंग देख रहा था, मैंने कहा शेडी भाई क्या हो गया है, आप इतने आउटस्टैंडिंग लेग स्पिनर किधर बन रहे हैं, ना किया करें ऐसे। तो आज शेडी भाई ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है। आज शेडी भाई ने फुल टॉस भी की, हाफ ट्रैकर भी फेंके और मुंह के आगे भी गेंदे की। वो जो शेडी भाई का एक है ना स्टैंडर्ड एसओपी बॉलिंग में कि ये गेंदे जो हैं ये मस्ट करनी है, तो वो आज उन्होंने की हैं। तो मुझे ना थोड़ा सा असर हो गया कि पुराने वाले शादाब खान जो है ना वो वापस आ गए हैं। तो हसन नवाज़ की इनिंग वॉज ब्रिलियंट, सीरियसली मुझे बहुत पसंद है ये यार। पूरा टाइम लिया है उसने, आराम सुकून से खेला है सिंगल डबल्स के ऊपर, क्योंकि उस टाइम उसकी टीम को ज़रूरत भी यही थी कि इनिंग्स को लंबा लेकर जाया जाए। मिडल ऑर्डर में कोई ऐसा जिसे कहते हैं ना आए बैटिंग करने के लिए कि जो इनिंग्स को लंबा लेकर चले। हसन आया था 5वें नंबर पर बैटिंग करने, तो उस्मान के साथ, खुशदिल शाह के साथ, मतलब अच्छी उसने पार्टनरशिप्स रही है, स्पेशली खुशदिल शाह एंड ऑल दैट। तो वो एक जिसे कहते हैं ना वो एक मोमेंटम ही मेड श्योर कि मैं वो मोमेंटम जो है ना वो कैरी करूँ और वो बिल्कुल ही ना ठप्पा ना लग जाए, रुके ना स्कोर। तो उसने वो सिंगल डबल्स की, वो जो हमें मिडल ओवर्स में गेम हम देखते हैं ना, स्पेशली ओडीआईज में कि मिडल ओवर्स में आप सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल्स, बीच में ऑड बाउंड्री मारकर एक तगड़ा रन रेट जो है वो लेकर चलते रहते हैं, तो वो आज हसन नवाज़ ने दिखाया है। और मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उससे इतनी मैच्योर इनिंग एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था हसन नवाज से ना, क्योंकि मुझे था कि इसने मोस्टली खेली T20 क्रिकेट है, ओडीआई क्रिकेट का इसका इतना एक्सपीरियंस है कोई नहीं, तो आई डोंट नो कि ये कैसे लेकर चलेगा। आप हसन नवाज़ के 4 तो ओडीआई मैचेस हैं पाकिस्तान के लिए, उसमें 113 रन हैं जिसमें हाईएस्ट उसका 63 है, ठीक है। और ओवरऑल उसके लिस्ट है कि 9 मैचेस हैं जिसमें उसके 233 रन हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ना ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल भी रहा था ओडीआई क्रिकेट या लिस्ट है की, वो भी 50 ओवर्स की आप समझ लेना। तो मुझे थोड़ा सा था कि ये कैसे बैटिंग करेगा, लेकिन उसने यार अपनी बैटिंग पे काम किया। मैंने उसकी कुछ रील्स वगैरह देखी थी जिसमें वो अपनी बैटिंग के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा था। अब वो कहने को तो कहा भी जा सकता है कि शोबदेबाजी है, क्या ही करेगा, धूप में बैटिंग कर रहा है, अभी फिल्में डाल रहा है ये वो, लेकिन वो धूप में बैटिंग करना चौधरी उसका वो समझ आ रही है। बहुत अच्छी इनिंग खेली है यार उसने आज। उसने गैप्स में शॉट्स खेली हैं, डीप थर्ड मैन पे बड़े अच्छे गेंद निकाले हैं उसने उसने पॉइंट कवर्स इस तरफ बड़े अच्छे शॉट्स खेले हैं, ड्राइव्स अच्छी खेली हैं, लेग साइड पे बड़े अच्छे उसने फ्लिक शॉट्स और वो मिड विकेट एंड ऑल दैट उस तरफ खेले हैं। तो अगर 56 किया है 91 के स्ट्राइक रेट के साथ और उसमें 40 रन अगला जो है वो भाग दौड़ के बनाए हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि उसने गैप फाइंड किया है। और 40 रन किसी के हाथ में दे के तो नहीं बन सकते ना। यार शादाब खान ने कहा कि यार अच्छा लड़का है, अच्छी बैटिंग करता है, 40 रन वैसे ही दे दो। ये T20 में भी अच्छा होता है। माइक हसन साहब ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया, 2 3 4 5 6, ये तो बैटिंग पोजीशन मुझे उसकी याद है जहाँ पे इसको खिलाते रहे हैं। मतलब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को तुम खिला रहे हो 5वें 6ठे नंबर के ऊपर, ये कौन सी तुक बनती है। फिनिशिंग का उसका रोल ही नहीं था, ये उसको फिनिशिंग का रोल देकर बैठे हुए हैं। उसको तैयार किया है एज ए फिनिशर, उस पर काम किया नहीं किया, काम किया कोई नहीं, ठीक है। ये वही बात है ना, पढ़ाया लिखाया है कोई नहीं और पर्चे सॉल्व करवाने के लिए दिए हुए हैं कि कर दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। सर फ़र्क पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। ये जो रोल्स हैं ना फिनिशर के,
ये तैयार करने पड़ते हैं। ये ऐसे नहीं होता कि जो आगे अन्य वाह हिटिंग करना शुरू कर दो, नहीं ऐसे नहीं होता। कोई नेचुरली कोई कर कुर जाए तो वो एक अलग बात है, आपको तैयार करने पड़ते हैं। सारी दुनिया फिनिशर्स के ऊपर काम करती है, उनकी बैटिंग के ऊपर काम करती है। सारी दुनिया अपनी टेल को भी बैटिंग सिखा रही है। आप इस तरह का कोई काम करते कोई नहीं है। आपको इस तरह का कोई नेचुरल टैलेंट मिल जाए, आप उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुकें। सेकंड नंबर से स्टार्ट किया था, नंबर 2 पे बैटिंग करना हसन नवाज़ ने, फिर उसको 5वें पे लेकर गए हैं, फिर चौथे पे, फिर 5वें पे, फिर चौथे पे, फिर छठे पे, फिर तीसरे पे, फिर 5वें पे, फिर छठे पे, 5वां छठा, 5वां छठा, फिर एंड पर उसको 5वें छठे नंबर पर खिलाते रहे हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, वो 5वें छठे नंबर का बैट्समैन ही नहीं है, आपने उसको तैयार भी नहीं किया हुआ, वो क्या परफॉर्म करेगा? ये ज़्यादती करते हैं। ये हमारा सेटअप ज़्यादती करता है लड़कों के साथ। मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है। वरना आज की उसकी बहुत मैच्योर इनिंग थी, सीरियसली स्पीकिंग। ये इसने क्या नाम है, बैटिंग जो है ना, ये खुशदिल शाह ने भी 51 किया, लेकिन उसने मारा है। इसने 61 बॉल्स के ऊपर बेहतरीन वो जिस किस्म का, क्योंकि ऊपर शाहजेब के 76 थे, फिर 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी इनकी, ठीक है, वाइट्स के लिए। लेकिन फिर इसने आकर ना, जैसे उस्मान ने 34 किए, इसके मेन रन्स हैं, ठीक है ना, मिडल ऑर्डर में इसके सबसे ज़्यादा रन्स हैं 56 हसन के। अपनी टीम के लिए सेकंड हाईएस्ट रन्स गेटर है वो इस मैच में। तो आई रियली होप कि हसन नवाज़ जो है वो अपना केस स्ट्रॉन्ग बनाए इस टूर्नामेंट के थ्रू, कि यार ओडीआई वर्ल्ड कप में आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आई रियली विश हिम टू प्ले वेल इन दिस टूर्नामेंट। इवन शाहजेब के लिए भी अच्छा खासा खेल रहा था, उसको सेंचुरी करनी चाहिए थी, वो अवे फ्रॉम द बॉडी खेलते हुए प्ले डाउन हो गया। ये इन लड़कों को चांस मिलना चाहिए यार, प्रॉपर मिलना चाहिए। दे आर गुड बैटर्स। इनके ऊपर थोड़ा सा अगर काम करें, ये बड़ी तगड़ी किस्म की क्रिकेट खेल सकते हैं, सेंसिबल क्रिकेट खेल सकते हैं, और हसन नवाज़ ने आज प्रूव किया है। पीस आउट।